नमस्कार जोहार, आपका अपना YouTube चैनल अल्फा इसमें स्वागत है। आज हम लोग करेंगे गीतकार और कवि का परिचय। देखते हैं। तो पहला है सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ? 9 फरवरी 1978 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पे जन्म हुआ? हरोतान, झालदा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पुरुलिया जिला में। कहाँ? पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल में झालदा प्रखंड होगा और हरोतान गांव होगा। हरोतान गांव, झालदा प्रखंड, पुरुलिया जिला, राज्य पश्चिम बंगाल। तो आज के लीजिएगा पश्चिम बंगाल पूछेगा, पश्चिम बंगाल में जन्म किसका हुआ? तो सुभद्रा कुमारी का हुआ। कब हुआ? 9 फरवरी 1978 को। ठीक। इनका माता का नाम क्या हुआ? तो इनका माता का नाम जो हुआ सुलोचना महताइन। इनका माता का नाम सुलोचना महताइन। अब बोलेंगे महातो महताइन कैसे क्या? तो महातो का स्त्रीलिंग महताइन होता है। ठीक है, महतवाइन बोलते हैं, महतवाइन, महतो के महतवाइन, यहाँ महताइन लिखते हैं बहुत लोग। वो तो महतवाइन, हम लोग महतवाइन बोलते हैं, लेकिन महताइन यहाँ पर टाइटल लिखाता है। ठीक है, तो सुलोचना महताइन। ठीक है। पिता का नाम कार्तिक चंद्र महतो, पति का नाम है चुरामन महतो। इनका वर्तमान जो पता जो ससुराल हुआ वो नारायणपुर नावाडी बोकारो है। कहाँ है? नारायणपुर नावाडी बोकारो। इनका जो सेवा क्या काम करती है? तो सहायक शिक्षक के काम करती है। सहायक शिक्षक के पद पर ये काम कर रही है। ठीक है। तो इनका जो गीत आया है, कौन सा गीत है हम लोग को पढ़ना? सेवातिक बौड़ी मेला। सेवातिक की बौड़ी मेला, बौड़ी मेला के बारे में एक हम लोग पढ़ना है। इनका गीत जो बौड़ी मेला के बारे में है, सेवातिक घाटी में है। ठीक है। तो सोहान लागेरे जो किताब है, दिनेश कुमार दिनमणि सर के द्वारा लिखित किताब है सोहान लागेरे, उसी किताब में इनका आया है। ठीक है, सेवातिक बौड़ी मेला। अब करते हैं अनीता कुमारी का। इनका जन्म 20 अगस्त 1978 के इनका भी जन्म हुआ है, 20 अगस्त 1978। ठीक है। तो उसके बाद इनका जो माता का नाम है चिंता देवी, माता का नाम चिंता देवी। पिता का नाम धनपत महतो। ठीक है, घनपत महतो। पति का नाम है पूरन महतो, पति का नाम पूरन महतो है, यहाँ भुलाइएगा नहीं। ठीक है, पति का नाम पूरन महतो। जन्म स्थान इनका है ढोरी बेरमो बोकारो। जन्म हुआ इनका कहाँ? बेरमो बोकारो में इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान जो पता है बिशुनगढ़ हजारीबाग। अभी किताब में देखिएगा इनका पता लिखा होगा बिशुनगढ़ हजारीबाग। तो बिशुनगढ़ हजारीबाग जो है इनका ससुराल हुआ, अपना घर हुआ, वो माँ बाप का घर था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनका कौन सा गीत है? बोन रक्षा जीवन रक्षा। ये सोहान लागेरे किताब में आया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, यानी कि जंगल की रक्षा कीजिए, आपका जीवन का रक्षा खुद ब खुद हो जाएगा। नेक्स्ट है महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। सुधाकर जो है इनका टाइटल हो गया, एक तरह से उपनाम हो गया। ठीक है, उपाधि हो गया सुधाकर। ठीक है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, इनका उपनाम सुधाकर हो गया। जन्म इनका 3 अप्रैल 1955 में हुआ, 3 अप्रैल 1955 में। जन्म स्थान कहाँ है? तो निमिया घाट, डुमरी, गिरिडीह। डुमरी प्रखंड के गिरिडीह जिला में। निमिया घाट गांव हो गया, निमिया घाट गांव, डुमरी प्रखंड और गिरिडीह जिला। ठीक है। तो महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर का जन्म कहाँ हुआ? निमिया घाट, डुमरी, गिरिडीह में 3 अप्रैल 1955 में। माता का नाम है भानु देवी और पिता का नाम भोलानाथ गोस्वामी। पिता का नाम क्या है? भोलानाथ गोस्वामी। माता का नाम भानु देवी। जन्म निमिया घाट, डुमरी, गिरिडीह और जन्म हुआ 3 अप्रैल 1955 में। ठीक है, तो जन्म हुआ 1955 में। क्या काम करते हैं? ये आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है। ठीक है, और पत्रकारिता के काम करते हैं, पत्रकार भी है और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। इनका एक रचना देख लेते हैं, कुछ रचना देख लेते हैं। क्या क्या लिखे हैं? कहानी लिखे हैं डेगे डेगे कांटा। डेगे डेगे कांटा मतलब कदम कदम पर कांटा। ठीक है, कदम कदम पर कांटा मिलता नहीं है, हर रास्ता में कांटा छिटा हुआ है, तो कदम कदम पर कांटा मिल रहा है इनको। जंगल जाइएगा तो कदम कदम पर कांटा मिलता है, वो जो डेगे डेगे रास्ता। डहरे डाकदार, डहरे के डाकदार, ये 2 इनका कहानी है।
ठीक है। उपन्यास है लाल कोठी, लाल कोठी उपन्यास है। एकांकी नाटक है जोंक, जोंक क्या है? एकांकी नाटक। छौवा गीत, छौवा गीत बच्चों लोगों का जो गीत है उसका नाम है पोहा, पोहा, ठीक है। खंड काव्य इनका है औंगठा, औंगठा है खंड काव्य। और गीत इनका जो आयोजित किया है सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल, सोहान लागे रे किताब में आया है। तो सोहान लागे क्या है फिर बता दें आप लोग को, गीत और पहेली का किताब है जिसका संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमनी सर, ठीक है। तो सांझे हासे झींगा फूल। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार दीपक, प्रदीप कुमार था इनका प्रदीप इसलिए लगा लिए दीपक, उपनाम लगा लिए अपना, ये भी उपनाम दीपक हो गया। इनका जन्म हुआ 24 जनवरी 1964 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान भेंड्रा बोकारो, जन्म कहाँ हुआ? भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ। तो प्रदीप कुमार दीपक पूछ देगा जन्म कहाँ हुआ? भेंड्रा बोकारो में। जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1964 में। 24 जनवरी 1964 में इनका जन्म हुआ प्रदीप कुमार दीपक का। जन्म कहाँ हुआ? भेंड्रा बोकारो में हुआ। इनका माता का नाम सुमित्रा देवी, माता क्या नाम? सुमित्रा देवी, ठीक है। पिता के नाम फिरंगी विश्वकर्मा, पिता का नाम फिरंगी विश्वकर्मा। काम क्या करते हैं? 1988 से डाकघर में काम कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। 1988 से पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं। गीत इनका लिखे हैं मिली की रहिया, ठीक है, मिली के रहिया। सोहान लागे में इनका जो किताब है गीत और पहले का उस किताब में आया है मिली के रहिया, एक गीत आया है इनका मिली के रहिया। दीपक सवाल, दीपक सवाल, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? 11 सितंबर 1983 में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? खेरा चांतर बोकारो, खेरा चांतर बोकारो में इनका जन्म हुआ, बोकारो, ठीक है। माता का नाम गीता देवी, पिता का नाम सुरेश कुमार जायसवाल। क्या नाम है? सुरेश कुमार जायसवाल, ये है जायसवाल। क्या किए? जायसवाल में से जय हटा दिए तो क्या बन गया? सवाल बन गए। तो दीपक सवाल यानी दीपक जायसवाल, इनका पूरा नाम हुआ दीपक जायसवाल और जायसवाल से जय हटा के कर दिए सवाल अपना नाम में, तो हो गया दीपक सवाल। तो इनका पिता का नाम सुरेश प्रसाद जायसवाल, माता का नाम गीता देवी। जन्म कहाँ हुआ? खेरा चातर बोकारो में। जन्म 11 सितंबर 1983 में हुआ। काम क्या करते हैं? पत्रकार हैं, ठीक है। इनका रचना देख लेते हैं। तालाब झारखंड, मैं बोकारो, कसमार में झारखंड, गजदी विस्थापन की। क्या? गजदी विस्थापन की, विस्थापन पे लिखे बोकारो में। विस्थापन की समस्या जब बोकारो थर्मल पावर लगा, प्लांट लगा ना, तो वहाँ जो के लोग थे तो विस्थापित होना पड़ा, तो वही गजदी विस्थापन की। कसमार में झारखंड, कसमार जो इनका क्षेत्र है वो बोले कसमार में पूरा मेरा झारखंड है। मैं बोकारो, बोकारो कहीं लिख दीजिए, मैं बोकारो लिखें। तालाब झारखंड, झारखंड में तालाब पानी भर जाता है, सोच के लिख दिए तालाब झारखंड, लेकिन झारखंड तो पहाड़ियों क्षेत्र है, पानी तो बह के चल जाता है नदी में। चलिए, एक गीत है इनका कते सुंदर छोटा नागपुर। क्या है? कते सुंदर छोटा नागपुर। सोहान लागे किताब में आया है कते सुंदर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का यानी कि झारखंड का पूरा बखान किए हैं, गुणगान किए हैं कते सुंदर छोटा नागपुर में। अंबुज कुमार अंबुज, तो अंबुज कुमार अंबुज, अंबुज नाम है इसलिए लास्ट में भी अंबुज कुमार अंबुज लगा लिए, ठीक है। तो इनका अंबुज हो गया, उपनाम भी हो गया, नाम भी हो गया। जन्म का हुआ 15 सितंबर 1967 में इनका जन्म हुआ। तो 15 सितंबर 1967 में अंबुज कुमार अंबुज का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? जरीडीह बारोडीह बोकारो में, जरीडीह बारोडीह में अंबुज कुमार अंबुज का 15 सितंबर 1967 में जन्म हुआ। तो आज कह लीजिएगा जरीडीह बारोडीह बोकारो। अंबुज कुमार अंबुज का जन्म जरीडीह बारोडीह बोकारो में 15 सितंबर 1967 में, ठीक है। माता का नाम फूलो देवी और पिता का नाम महेश्वर महतो। माता का नाम फूलो देवी, पिता का नाम महेश्वर महतो, ठीक है। जन्म का हुआ जरीडीह बोकारो में 15 सितंबर 1967 में, ठीक है। दिनेश दिनमनी सर का बड़े भाई हैं। दिनेश दिनमनी जो सर है ना, सोहान लागे जो किताब जो गीत का जो संकलन किए हैं उनका ये बड़ा भाई हैं। ये पेशे से एक टीचर हैं, ये भी एक शिक्षक ही हैं। इनका गीत आया है
हमर भारत महान रे, सुहान लागे में आया इनका, हमर भारत महान रे, मेरा भारत महान। ठीक है, आगे हैं शांति भारत। शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1965 के, 6 अप्रैल 1965 का शांति भारत का जन्म हुआ चौफांद बोकारो में। कहाँ हुआ? चौफांद बोकारो में। पूछेगा चौफांद बोकारो जन्म किनका हुआ है? तो शांति भारत का जन्म चौफांद बोकारो में 6 अप्रैल 1965 में हुआ जन्म। चौफांद बोकारो में 6 अप्रैल 1965 के शांति भारत का जन्म हुआ। माता का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुंज महतो। काम क्या करते हैं? बोकारो इस्पात में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत काम कर रहे थे। बोकारो इस्पात में, बोकारो फैक्ट्री थी में, बोकारो संयंत्र में, ठीक है, थर्मल पावर में क्या सुरक्षा निरीक्षक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो पूछ देगा इनका जन्म कहाँ? तो जन्म चौफांद बोकारो 6 अप्रैल 1965 में जन्म। माता का नाम रत्नी देवी, पिता का नाम कुंज महतो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके रचना देख लेते हैं। इनका बहुत सारा रचना पढ़ना भी है हम लोग को। कविता संग्रह है एगो, माटी घरे उगल चांद, माटी के घर में उगा चांद। ठीक है, माटी घरे उगा चांद, उगा चांद मतलब उगले चांद, माटी घर में उगले चांद। ठीक है, इनका किताब पढ़ना है माटी घरे उगले चांद। खोटा कहानी संग्रह है एगो, नीम छिचकी। ठीक है, तो इनका खोटा कहानी की एक संग्रह है, वो है नीम छिचकी। फिर है खोटा फिंगाटी गद्य संग्रह, फिंगाटी मतलब व्यंग, फिंगाटी मतलब व्यंग। ठीक है, मचान ऊपर उलगुलान, मचान ऊपर उलगुलान, मचान मतलब काची माचा, जिसमें पुआर रखते हैं ना हम लोग गाँव में, वही, तो पुआर के ऊपर उलगुलान, लड़ाई, क्रांति। तो ये इनका है खोटा फिंगाटी गद्य है, मचान ऊपर उलगुलान, और कहानी संग्रह है नीम छिचकी। कविता संग्रह है माटी घारे उगल चांद। ठीक है, संपादक क्या क्या है? तितकी पत्रिका के संपादक 1997 में किए हैं तितकी पत्रिका का संपादन। उसके बाद 2017 से अभी तक लगातार ही संपादन कर रहे हैं तितकी पत्रिका का। ठीक है, तो तितकी पत्रिका का संपादक 1997 में पहली बार बने, उसके बाद फिर 2017 से अभी तक की लगातार कर रहे हैं। सुहान लागे में इनका गीत आया, सुहान लागे रे, इनका गीत के ही नाम है सुहान लागे रे, और इसी गीत के नाम पर किताब का नाम रखा गया सुहान लागे रे। ठीक है, पूछ देगा तो सुहान लागे रे शांति भारत के लिखा हुआ सुहान लागे रे, लेकिन पूछ देगा सुहान लागे रे गीत किनका लिखा हुआ है? तो शांति भारत के। अगर पूछ देगा सुहान लागे रे क्या है, तो क्या है? तो किताब है, किसका? गीत और पहेली का किताब है सुहान लागे रे। अब पूछ देगा सुहान लागे रे गीत के रचयिता कौन है, गीतकार कौन है, लिखवैया कौन है? तो शांति भारत है। और सुहान लागे रे कित के किताब कर लिखल है? तो दिनेश कुमार दिनमणि के लिखा हुआ है, संकलित किया हुआ है। नेक्स्ट है महेश गोलवार। ठीक है, महेश गोलवार पूरा नाम है महेश चंद्र पोदार, इनका पूरा नाम है महेश चंद्र पोदार। जन्म 1 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ, और निधन हो गया 3 अगस्त 1996 के इनका निधन हो गया। घर इनका गोला रामगढ़ है। कहाँ? गोला रामगढ़। तो महेश गोलवार का घर गोला रामगढ़। जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1911 को, और निधन कब हुआ? 3 अगस्त 1996 को। ठीक है, इनको सम्मान क्या क्या मिला है? पांडुरी स्मृति सम्मान 1990 में मिला है इनको, पांडुरी स्मृति सम्मान 1990 में मिला है। और इनका एक व्यंग निबंध है, व्यंग उड़ीस महात्म, उड़ीस महात्म, इनका एक व्यंग है जिसका नाम है उड़ीस महात्म। कविता है जय जवान जय किसान, ये एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है उसमें इनका कविता आया है जय जवान जय किसान। ठीक है, तो जय जवान जय किसान किनका लिखा हुआ है? महेश गोलवार का। ठीक है, और किसमें आया? एक पथिया डोंगल महुआ जो किताब है उसमें आया। क्या है एक पथिया डोंगल महुआ? एक कविता संग्रह है। ठीक है, तो यहां पूछेगा एक पथिया, पथिया मतलब क्या होता है? टोकरी होता है, टोकरी। और डोंगल मतलब चुनना, चुनना होता है। और महुआ मतलब यहाँ पे कविता किया गया, लिखा गया कविता महुआ, कविता का महुआ कहा गया है। क्या कर रहे हैं? टोकरी में कविता को चुना गया है, मतलब
टोकरी रूपी, जो पथिया मतलब टोकरी, किताब, किताब को टोकरी यहाँ किताब कहा गया है, किताब को ही टोकरी कहा गया है। मतलब इस किताब में अलग अलग जगह से, स्थानों से चुन चुन कर महुआ रूपी कविता को लाया गया है। कविता को महुआ कहा गया है, ठीक है। डोंगल मतलब चुनना, और पथिया मतलब टोकरी मतलब किताब। नहीं देते, गाँव तरफ जाते हैं महुआ चुनने के लिए, महुआ चुना हो जाता है तो महुआ देखते हैं फिर थोड़ा थोड़ा गिर जाता है, तो वही जाते हैं छोटा सा टोकरी ले जाते हैं और सब जगह से डोंग डोंग के ले आते हैं, उसे कहते हैं डोंगना, यानी अलग अलग जगह से चुन के ले आना। नेक्स्ट है पारसनाथ महतो, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1952 को। माता जो है पंचमी देवी, पिता झूप महतो, घर कहाँ? हथवान और मांझी रांची, हथवान और मांझी रांची, और मांझी रांची के रहने वाले हैं कौन? पारसनाथ महतो। इनका जन्म 31 जुलाई 1952 में हुआ था, ठीक है। और सेवा क्या कर रहे हैं? सेवा इनका है आरटीसी दड़दग्गा में निर्देशक के पद पर, आरटीसी जो कॉलेज है और मांझी में, उसमें निर्देशक। पहले इसका क्या थे? प्राचार्य थे, पहले वहाँ का हेड टीचर थे, हेड मास्टर बोलिए, प्रिंसिपल थे पहले, उससे रिटायर होने के बाद फिर वहाँ का वो निर्देशक बन गए, ठीक है। तो इनका एक कविता आया है, कविता का नाम है ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है। मनमुटाव छोड़ ना बोलो, ढेसा ढेसी है, ढुसका बनाना, पुआ बनाना बोलते हैं हम लोग, वही ढेसा ढेसी छोड़। तो इनका किसमें आया? एक पथिया डोंगल महुआ में आया, एक पथिया डोंगल महुआ में क्या आया है? ढेसा ढेसी छोड़, ठीक है।